और बिहार में किसकी बहार है, मैं बड़ी खबर आपके सामने। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। 11 नवंबर को बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। देखिए, पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान किया जाएगा, दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान किया जाएगा। 14 नवंबर को रिजल्ट सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिर बिहार में किसकी बहार है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज चुनाव तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। 2 फेजेस में बिहार का इलेक्शन होने जा रहा है और दोनों ही ये जो तारीख है लगातार आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कितनी सीटों पर ये वोटिंग होने वाली है। देखिए, 6 तारीख की बात की जाए यानी कि 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान किया जाएगा और 11 तारीख को 122 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 14 तारीख को नतीजे आएंगे। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि पहले फेज में कहां पर कितनी सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे फेज में कितनी सीटों पर वोटिंग होने वाली है। ये ग्राफिक के जरिए आपको बता देते हैं। और देखिए, ये पहला चरण 6 नवंबर को होने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आलमनगर, सिंहेश्वर, एससी और सोनबरसा के साथ ही बिहारीगंज भी है। और इसके अलावा देखिए, मधेपुरा, सहरसा, महिषी, सिमरी, बख्तियारपुर, ये तमाम वो जगह है जहां पर पहले फेज में वोटिंग होने वाली है और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही देखिए, 6 नवंबर को कुशेश्वर स्थान, एससी, बेनीपुर, दरभंगा ग्रामीण, हायाघाट, गौरा बोराम, अलीनगर, दरभंगा, बहादुरपुर, ये तमाम वो जगह है जहां पर पहले फेज में इलेक्शन है, यानी कि मताधिकार का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर इस क्षेत्र से आते हैं तो। और ये 6 नवंबर के लिए सीटों की बात हम कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए, केवटी है, गायघाट, मीनापुर, सकरा, जाले और राई, बौचहा, एससी और कुर्ली में भी पहले फेज में इलेक्शन है। मुजफ्फरपुर है, इसमें बरूराज है, साहेबगंज, बरौली, काटी, पारू, बैंकुठपुर और इसके साथ ही गोपालगंज क्षेत्र में भी पहले फेज में वोटिंग। अब देखिए, पहले फेज में क्योंकि 121 सीटों पर है वोटिंग, तो इसमें कुचाय कोट भी है, सिवान है, दरौली है, दरौंदा है, भोरे एससी है, जीरादेई, रघुनाथपुर और बड़हरिया सीट पर भी पहले फेज में ही वोटिंग है। और गरखा एससी, परसा, हाजीपुर, वैशाली, अमनौर, सोनपुर, लालगंज, महुआ, ये तमाम वो सीट आपको बता रहे हैं जहां पर आप पहले फेज में वोटिंग देखेंगे। इस क्षेत्र से आते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये हम। तो अब कैसा मेट्रो होगा तो देखना होगा। तो देखिए, तेज प्रताप यादव बयान दे रहे थे और उनका कहना है कि देखिए, 2 फेजेस में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके की तस्वीर बिहार की बनती है, क्योंकि 14 नवंबर को पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी बहार है। क्योंकि तमाम दावे हो रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन उन सब के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण होगा 14 नवंबर। और इसके साथ देखिए, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि पहले फेज में कहां पर वोटिंग होने वाली है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि मोरबा और इसके साथ मोहिदुन नगर है, रोसड़ा है और साहेबपुर कमाल का भी क्षेत्र, वो सीट जहां पर पहले फेज में वोटिंग है। बखरी एससी में भी पहले फेज में वोटिंग। परबत्ता, मुंगेर, सूर्यगढ़ा, शेखपुरा, तारापुर, जमालपुर, लखीसराय, बरबीघा, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर पहले फेज में वोटिंग है। इसके साथ ही देखिए, अस्थावा सीट पर भी पहले फेज में वोटिंग। बिहार शरीफ, इस्लामपुर, नालंदा, मोकामा, हिलसा, हरनौत और राजगीर एससी सीट पर भी पहले फेज में इलेक्शन है। कुल मिलाकर पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, उसी की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, बाढ़ का क्षेत्र, दीघा,
कुम्हरार है, फतुहा है, बख्तियारपुर है, बांकीपुर है, पटना साहिब, दानापुर, ये तमाम क्षेत्र जहां पर पहले चरण में वोटिंग होने वाली है, यानी कि 6 नवंबर को आप अगर इस क्षेत्र से आते हैं तो बूथ पर जरूर पहुंचे। मनेर का क्षेत्र, फुलवारी एससी, मसौडी एससी का सीट जहां पर पहले फेज में इलेक्शन, पालीगंज है, संदेश है, आरा है, बिक्रम है, बढ़हरा है। और ये पहला फेज आपको बताएं कि अगी आओ में भी आप पहले फेज में ही वोटिंग करेंगे अगर इस क्षेत्र से आते हैं तो। जगदीशपुर है। और अब देखिए दूसरा चरण आपके सामने हमने रख दिया है। 11 नवंबर को वोटिंग है यहां पर, जिसमें वाल्मीकि नगर है, नरकटियागंज, लौरिया, चनपटिया, रामनगर एससी, बगहा, नौतन, बेतिया, ये सीट जहां पर सेकेंड फेज में वोटिंग है। इसके साथ ही देखिए सिकटा है, सुगौली है, हरसिद्धि एससी और केसरिया है, रक्सौल है, नरकटिया है, गोविंदगंज, कल्याणपुर में भी दूसरे फेज में वोटिंग है। पिपरा, मोतिहारी, ढाका, रीगा, मधुबन, चिरैया, शिवहर और बथनाहा एससी सीट पर भी सेकेंड फेज में वोटिंग है। और 122 सीटें हैं सेकेंड फेज में जिस पर वोटिंग है। और परिहार, बाजपट्टी, रुन्नी सैदपुर, हरलाखी है, सुरसंड है, सीतामढ़ी, बेलसंड, बेनीपट्टी, ये तमाम वो सीटें जहां पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। और अगर आप इस इलाके से आते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। खजौली और बाबू रही, मधुबनी, झंझारपुर, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर दूसरे फेज में मताधिकार का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 14 तारीख को नतीजे आने वाले हैं बिहार के। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 चरण में चुनाव होंगे। बात करते हैं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, कितने तैयार आप लोग हैं, पूरा एनडीए, पूरी बीजेपी? हम तो 360 दिन तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए बिहार के चुनाव के लिए हर क्षण हर समय हम तैयार थे, तैयार हैं और आगे भी तैयार। आप लोगों का दावा है कि 2/3 बहुमत से हम लोग जीतेंगे। कितनी सीटों की अपेक्षा है, कितना उम्मीद करते हैं आप? हम लोगों ने तो नारा दिया है 2025 225 और फिर से नीतीश, और फिर से नीतीश। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। बात करते हैं केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे से। सतीश दुबे जी, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, कितनी तैयार है बीजेपी, आप लोग कितने तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयारी में रहती है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन अपनी काम करती रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है और एनडीए गठबंधन बिहार में बहुत मजबूती से तैयारी रखा है। अगली अगर कोशिश देखी जाए तो प्रशांत किशोर की तरफ से भी और बहुत सारे प्लेयर इस बार मैदान में हैं, चाहे प्रशांत किशोर की बात करें, आरजेडी की बात करें, उससे कितना आप लोगों के लिए निपटना मुश्किल हो रहा है, चुनौतीपूर्ण काम है? देखिए, लोकतंत्र है, किसी को आज तक वॉक ओवर नहीं मिला है। लोकतंत्र में पार्टियां बनती है, चुनाव में लोग आते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो को रखते हैं और जो पब्लिक को उचित होता है वहीं उसी को वोट देती है। तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, जो काम करने का तरीका है, जो पब्लिक में एक आम आदमी के बीच में जनमानस में जो सेवा भाव है, उस सेवा भाव को एक प्रधान सेवक के रूप में जो काम करने का, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जो एक देखिए, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। एनडीए ने अच्छा काम बिहार के अंदर किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। सब समाज का वोट इस बार एनडीए को मिलेगा। हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे और इस बार जीत का परचम अपार बहुमत से लहराएंगे। देखिए, बिहार के लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं और ये जो तारीख जो है, ये बिहार के लोग भविष्य में अगर इतिहास पढ़ेंगे पन्नों में तो ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जो तारीख, जो 14 नवंबर का जो तारीख होगा, यानी बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं
और इस बार सब लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम सब मिल कर के बिहार के साथ लोगों के साथ सरकार बनाएंगे। और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई बिहार में ऐसा घर नहीं होगा जहां बेरोजगार हमारे भाई बहनें रहेंगे। तो लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच बिहार में किसकी बहार है, मैं बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए ओपिनियन पोल किया गया और इस सर्वे में माने तो बिहार में एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। एनडीए का पलड़ा भारी नजर आता है। लोग सीएम नीतीश कुमार के कामों पर मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये मैट्राइज आईएनएस के ओपिनियन पोल की बात हम आपको बता रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को 150 से 160 सीटें मिल रही हैं। ये देखिए जो सर्वे किया गया, ओपिनियन पोल किया गया है, वो आपके सामने हमने रख दिया है। 49% एनडीए को मिल रहा है। इसमें देखिए बिहार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी 80 से 85 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 60 से 65, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 3 से 6 सीटें बताई जा रही हैं। महागठबंधन 36%, अन्य पार्टियां 15% और एनडीए 49%। पलटा यहां पर भारी दिखाई दे रहा है एनडीए का। इसमें देखिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 से 2 सीटें मिल रही हैं और राष्ट्रीय जनता दल को 60 से 65 सीटें दी जा रही हैं। ओपिनियन पोल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 7 से 10 सीटें, यानी कि वोटर अधिकार यात्रा, तमाम दावे वादे, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं डाल रहा है बिहार के चुनाव पर। इसके बाद देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन जो है उसको 6 से 9 सीटें दी जा रही हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं। विकासशील इंसान पार्टी 2 से 4 सीटें इन्हें मिल सकती हैं। इसके अलावा देखिए ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ओवैसी की पार्टी को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं और जन सुराज को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। ये सर्वे हम आपको बता रहे हैं, ओपिनियन पोल जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया है उसकी बात आपको बता रहे हैं। इसमें अन्य यानी कि बीएसपी, जेएमएम सहित 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं। और बिहार में चुनाव के ऐलान के बाद देखिए आरजेडी दफ्तर में सियासी गहमा गहमी काफी तेज है। जायजा रवि एस नारायण ने लिया है, उनकी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और निर्वाचन आयोग ने 2 चरणों में चुनाव की घोषणा की है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होना है, जबकि आपको बता दें कि 14 नवंबर को मतगणना होगी और ऐलान के साथ ही तमाम जो राजनीतिक दल हैं वहां पे सरगर्मी बढ़ गई है। अभी मैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के ठीक सामने हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही घोषणा का ऐलान हुआ है चुनाव का, तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, जो कार्यकर्ता है वो अपने अपने यहाँ तक पहुँचना शुरू हो गए हैं और जो लोग हैं 2 चरणों में ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। ऑलरेडी कितना तैयार हैं आप लोग? पूरी तैयारी है, पहले से लोग तैयार है। आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो गरीब गरबा शोषित इस 20 साल की निकम्मी सरकार से जो शोषित लोग हैं वो पूरा मन बना के रखे हुए हैं, तैयार हैं। लगता है कि 2 चरणों में जो चुनाव है वो बेहतर तरीके से होगा जो ऐलान हुआ है। ठीक है, चुनाव आयोग 2 चरणों में करे, वही एक समय कम दिया गया है। पहले चरण के और दूसरे चरण के बीच में वो सिर्फ 5 दिन का गैपिंग है। तो देखिए यहाँ पे आपको आरजेडी जो कार्यालय है उसके अंदर की सरगर्मी भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस कदर जो है वो कार्यकर्ता, तमाम नेता यहाँ पे जुटे हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे कोशिश इस बात की गई है कि देखिए जो चुनाव है, दोनों चरणों का चुनाव वो छठ पूजा के बाद रखा गया है। कोशिश इस बात की गई है कि छठ की जो पूजा है वो समाप्त हो और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे अच्छे से चुनाव कर सके। 2 चरणों में चुनाव का ऐलान हुआ है, कैसे देख रहे हैं ऑलरेडी कितना तैयार है आप लोग? पूरा कार्यकर्ता बिल्कुल तैयारी है, पूरी तैयारी है। हम लोग पहले से ही तैयार है, उसके लिए समय तो बहुत मैंने मिला है। जो हिसाब से हमारी पार्टी तैयार है। कितना पार्टी तैयार है? आप लोग कितना उत्साहित हैं 2 चरणों में? देखिए 2 चरण में चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमिश्नर का स्वागत योग्य है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार और भाजपा के लोगों ने कुछ खास जाति विशेष के कलेक्टर और एएसपी को हटाने का काम किया है, उसको इलेक्शन कमिश्नर को संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और बिहार की जनता तैयार है पूरी तरह से।
क्योंकि बिहार की जनता जो 20 साल से इनका शासन देख रही है और अब डबल इंजन की सरकार है, अब इनके पास कोई बहाना भी नहीं है। कोई बहाना नहीं है। तो आरजेडी देखिए पूरे कार्यकर्ता नेता तमाम लोग तैयार हैं इन 2 चरणों में। इनका दावा है कि आरजेडी जो है वो यहाँ पे सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं का जोश हाई देखने को मिला। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तारीखों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने ठीक 1 महीने के बाद 6 नवंबर और इसके बाद 11 नवंबर को 2 फेज में चुनाव का ऐलान किया है। 14 नवंबर की वह तारीख होगी जब मतगणना का दिन होगा। और इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। गहमा गहमी दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यालयों की तरह यहाँ भी है। काफ़ी संख्या में उम्मीदवार यहाँ भी पहुँच रहे हैं और अपनी जो उम्मीदवारी है उसको वो जताने की कोशिश कर रहे हैं। जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं, प्रोमिनेंट लीडर हैं, उनके सामने कई जो कांग्रेस के लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 2 फेज में चुनाव का ऐलान हो गया, किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? ये हम लोग मजबूती से हम लोग तैयारी में हैं। इस वक्त का इंतज़ार था कि चुनाव का कब घोषणा होगा और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने 6 नवंबर और 11 नवंबर का चुनाव का तारीख का घोषणा किया है, 14 तारीख को रिजल्ट का घोषणा किया है। हम लोग मजबूती से हमारे जितना भी कांग्रेसी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो क्षेत्र में मजबूती से अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। एक होटल में मंत्रणा चल रही है कि कौन से उम्मीदवार किस जगह से उतारे जाएंगे। देखना होगा कांग्रेस जो अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है उस स्ट्रेटेजी में वो कितना सफल हो पाती है। लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पर कांग्रेस में भी गहमागहमी बढ़ गई है और जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो समर्थक और जो नेता हैं अब चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हुए दिख रहे हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इन तमाम ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही अब पार्टी के कार्यकर्ता अब तैयारियों में जुट चुके हैं। बिहार में किसकी बहार है, मैं आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।